हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जो है एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ओपन एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड लास्ट इज मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये चैप्टर ऑलरेडी बहुत इजी रहा है, लेकिन इसके जो बेसिक हैं वो ये है कि आपको इसके थ्योरेटिकल पार्ट को अच्छे से समझना ज़रूरी है। अगर आप इसका थ्योरेटिकल पार्ट ठीक से समझोगे, आगे जाकर आपको फर्दर जब आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे आगे चैप्टर्स में, वो आपको समझनी थोड़ी ईजी हो जाएगी। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट टर्म्स जैसे फ्रीक्वेंसी, क्लास इंटरवल, क्लास फ्रीक्वेंसी, क्लास लिमिट, मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल, ये सब इम्पॉर्टेंट टर्म्स थी जो आपको मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन की थी। तो अब हम करने वाले हैं एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर एग्जांपल लेते हैं हमारे पास मार्क्स और फ्रीक्वेंसी हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। हम करने वाले हैं एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हम लोग क्लास इंटरवल डिसाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने 10 to 15 हमारी एक क्लास इंटरवल है, 15 to 20 हमारी दूसरी क्लास इंटरवल है, एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे हमारी क्लास इंटरवल बनती है। एक्सक्लूसिव सीरीज़ वो होती है जिसमें हम क्लास इंटरवल की जो अपर लिमिट होती है उस आइटम को हम एक्सक्लूड करते हैं और नेक्स्ट में इंक्लूड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 10 to 15 मार्क्स स्कोर करने वाले 4 स्टूडेंट्स हैं तो हम 10 to 14 लेंगे, 15 नहीं लेंगे। जिसके मार्क्स 15 होंगे वो नेक्स्ट उसमें आएगा। मीन्स मैक्सिमम 14 एंड मिनिमम 10 मार्क्स, जिनके मिनिमम 10 मार्क्स हैं और मैक्सिमम 14 मार्क्स हैं, उनको हम उनकी फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। नेक्स्ट जो 15 मार्क्स होंगे वो अगली सीरीज़ में आएंगे, वो ऊपर वाली सीरीज़ में नहीं आएंगे, क्योंकि अपर लिमिट जो है वो एक्सक्लूड होता है आइटम। जो अपर लिमिट का मार्क होगा वो अपर इस वाली सीरीज़ में नहीं आएगा, वो नेक्स्ट सीरीज़ में आएगा। सेम वे अगर किसी के 20 मार्क्स हैं तो वो इसमें इंक्लूड नहीं होंगे, यहाँ सिर्फ 19 तक इंक्लूडेड होंगे। ये है हमारी एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट इज इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इंक्लूसिव होती है ये, इसे इंक्लूसिव कहते हैं। इसमें क्या है, इसमें सारी आइटम अपर लिमिट में होती है। मींस अगर मार्क्स 10 to 14 दिया है, अगर मार्क्स मींस क्लास इंटरवल हमारा 10 to 15 है, तो मिनिमम 10 मार्क्स जिनके होंगे और मैक्सिमम 14 जो होंगे वो इंक्लूडेड होंगे। क्योंकि ये एक्सक्लूसिव सीरीज़ नहीं है, क्योंकि ये 14 यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल डिफरेंट वैल्यू है। तो यहाँ पे 15 जिनके मार्क्स होंगे टिल 19, 15 to 19, 10 to 14 जो मार्क्स होंगे वो इसमें इंक्लूडेड होंगे। लेकिन हमको हमेशा एक्सक्लूसिव सीरीज़ में चलना चाहिए, इसलिए इंक्लूसिव सीरीज़ को हमेशा एक्सक्लूसिव सीरीज़ में कन्वर्ट किया जाता है। तो हम इस सीरीज़ को कन्वर्ट कैसे करेंगे, 0.5 इसमें से माइनस करेंगे और 0.5 इसको ऐड कर देंगे। 14.5 एंड 10 में से 0.5 माइनस करा तो ये बन गया हमारा 9.5। अब ये सीरीज ठीक बनी। सेम वे इसमें से 0.5 लेस करेंगे, 14.5 एंड 19.5। अब ये हमारी एक्सक्लूसिव सीरीज़ बन गई। जो एक्सक्लूसिव सीरीज़ होती है उसमें ओवरलैपिंग होती है क्लास लिमिट की, अपर क्लास लिमिट जो होती है उसकी ओवरलैपिंग होती है। तो हमने इसको एक्सक्लूसिव सीरीज़ में कन्वर्ट किया। अब हमारी ये अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट बिल्कुल सेम है, ये होगी हमारी एक्सक्लूसिव सीरीज़। हमने इंक्लूसिव सीरीज़ को एक्सक्लूसिव सीरीज़ में कन्वर्ट किया। नेक्स्ट इज़ ओपन एंड सीरीज़। ओपन एंड सीरीज़ में हमारे 2 वर्ड यूज़ होते हैं, लेस देन और मोर देन। क्लास लिमिट के अलावा, क्लास इंटरवल के अलावा इसमें जो 2 वर्ड यूज़ होते हैं वो होते हैं हमारा लेस देन और मोर देन। फॉर एग्जांपल अगर हम इसका एक एग्जांपल ले लें तो मार्क्स अगर हम लोग लेस देन 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 and
above 20। ये है हमारी ओपन एंड सीरीज, जिसमें हमने ओपन एंड मीन्स लेस देन 5 एंड मोर देन 20 या अबव 20 हमने कर दिया। ये हमारी ओपन एंड सीरीज होती है। हम इसमें मोर देन 5 से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है जब हम फ्रीक्वेंसी को कॉरेस्पॉन्डेंटली ऐड करते हैं, मीन्स कॉन्टिन्यूसली फ्रीक्वेंसी को हम जब ऐड करते हैं उसको बोलते हैं हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐसे फाइंड होती है, फर्स्ट इज 4, नेक्स्ट इज डायगनली चलो 5 + 4 = 9, देन 8 + 9 = ये हमने बनाई अपनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट हमने फ्रीक्वेंसी रखी 4, सेकेंड हमने 5 + 4 9, 8 + 9 17, 5 + 17 22। ये हमारी बनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़। आई होप आपको अब समझ आया होगा। इसमें ज़्यादा समझने वाला कुछ नहीं है, ये बहुत सिंपल है। आई थिंक मैंने सिर्फ इसीलिए आपको समझाने के लिए वीडियो बनाई, ताकि कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट इज मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मिड वैल्यू में हमारे पास यहाँ पर क्लास इंटरवल नहीं दी, हमको मिड वैल्यूज़ गिवन है और फ्रीक्वेंसी है। मिड वैल्यू को पहले हम क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करेंगे। वो कैसे करेंगे? जब हम इन दो मिड वैल्यूज़ में डिफरेंस देखेंगे कि क्या आ रहा है, वो आता है हमारा 10। 15 - 5 = 10। अब 10 को हम हाफ करेंगे डिवाइडेड बाय 2, तो आएगा हमारा 5। आंसर आ गया हमारा 5। 5 को हम मिड वैल्यू में माइनस करेंगे और मिड वैल्यू में ऐड करेंगे। 5 को हम इसी मिड वैल्यू में माइनस करेंगे और इसी मिड वैल्यू में हम ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल 5, यहाँ मैं आपको क्लास इंटरवल बना के दिखाती हूँ। 5 - 5 = 0, 5 + 5 = 10। सेम वे 15 - 5 10, 15 + 5 20, 25 - 5 20, 25 + 5 30। ये सीरीज़ ऐसे कंप्लीट होगी। हमने क्या किया, 15 जो मिड वैल्यूज़ थी, हमने उनमें गैप देखा कितना है। इनमें जो गैप आ रहा है वो 10 का गैप आ रहा है, उसको हमने हाफ करना है, हमेशा डिवाइडेड बाय 2 करना है। उस डिफरेंस को हमको 2 से डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको फर्स्ट मिड वैल्यू में माइनस करना है और फर्स्ट मिड वैल्यू से प्लस करना है। माइनस करके 0 आएगा जो लोअर लिमिट होएगी, प्लस करके 10 आएगा जो अपर लिमिट होएगी। सेम वे 15 के साथ हमने किया, 5 माइनस किया क्योंकि 10 - 2 हमारा 5 आया था। 5 हमने 15 से माइनस किया, 10 हमारी लोअर लिमिट आ गई, ऐड किया 20 हमारी अपर लिमिट आ गई। तो ये हमारी मिड वैल्यू सीरीज़ बन गई। नाउ नेक्स्ट इज यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड बाईवेरिएट। यूनी का मतलब होता है 1, बाय का मतलब होता है 2। यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स जिसमें एक वेरिएबल होगा, मतलब जहाँ पे हमारे पास जो डाटा है वो सिर्फ एक ही टाइप की इंफॉर्मेशन दे रहा है उस फील्ड से रिलेटेड जिसको हम स्टडी कर रहे हैं। दैट इज़ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिंगल वेरिएबल, एक ही वेरिएबल के बारे में। और जैसे कि मार्क्स ऑफ क्लास 11th, क्लास 11th के मार्क्स हमने लिख दिए, वही हमारी क्या है, 1 वेरिएबल है, हमने सिर्फ एक ही इन्फॉर्मेशन दी है, वो है मार्क्स। वो हमारा हो गया यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है जहाँ पर हमारे पास 2 या कई बार उससे भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है डाटा से रिलेटेड। उस डाटा से रिलेटेड हमारे पास एक से ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है या 2 वेरिएबल जिसमें होते हैं, जिसमें हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को 2 वेरिएबल साइमल्टेनियसली हम उन 2 वेरिएबल्स को लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ अ प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट है जिसकी हमको प्रोडक्शन और सेल 2 वेरिएबल हो गए हमारे पास, प्रोडक्शन भी हो गया और सेल्स भी हो गया। किसी एक प्रोडक्ट के हमको अगर टेबल देखना है या डाटा देखना है तो हमारे पास यहाँ पर 2 डाटा
दो टाइप्स की इन्फॉर्मेशन इकट्ठी हो रही है, मीन्स मोर देन वन इन्फॉर्मेशन जो मिल रही है, वो है एक प्रोडक्ट की सेल्स भी और उसकी प्रोडक्शन भी। तो यूनिवेरिएट होता है वन बाय मीन्स टू। तो यूनिवेरिएट में सिर्फ जो डाटा हमारे पास सैम्पल डाटा है वो एक ही इन्फॉर्मेशन हमको उस रिलेटेड डाटा से रिलेटेड हमें एक ही इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वो है मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, एक ही इन्फॉर्मेशन है। लेकिन जो बायवेरिएटिव वो दो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, या दो से ज़्यादा भी दे सकता है, दैट इज़ टू वेरिएबल्स जो साइमल्टेनियसली उस चीज़ को अफेक्ट कर रहे हैं, जैसे प्रोडक्शन एंड सेल्स। तो यहाँ पर दो वेरिएबल है, प्रोडक्शन एंड सेल। ये हो गया हमारा बाय वेरिएट frequency distribution. I hope you liked the video and understood the topic. Please do comment if you have any doubt, and subscribe to my channel. Share the video with your friends and do like the video. Thank you.